नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ हम पढ़ रहे हैं। अब अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। उसके बाद में हम जो कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें क्या पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर ऑब्जेक्टिव केस स्टडीज, कुछ क्वेश्चन अलग अलग प्राइवेट पब्लिशर की बुक से, फिर 10 ईयर के पीवाईक्यूज और सबसे लास्ट में हम सोल्व करेंगे सिंपल पेपर। तो एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स में हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और लास्ट क्लास हमने करे थे इसके एग्जाम्पल्स। आज हम क्या करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ठीक है। तो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह दिया। पहली चीज क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम में इन सबको पढ़ के आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा आपको वो समझना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या है 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है ना, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड टू द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल मतलब इस टाइप का एक पोल है, इसके टॉप पर है ना, टॉप व वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, वो कहां से, इस टाइप से इस ग्राउंड पे क्या है लगी हुई है। तो ये रस्सी की लेंथ कितनी है 20 मीटर, ये है 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये वर्टिकल पोल है। फाइंड द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, ये क्या है पोल, और इसकी हाइट आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो जिसको फाइंड करना है उसे हम क्या लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। ये क्या है 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। अब ये सर्कस आर्टिस्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग कर देते हैं ना, इस पे वो चढ़ रहा है। तो आपको हाइट ऑफ पोल क्या करना है फाइंड करना है, आगे इतना। अब यहाँ पे एक ग्राउंड से रोप जो है कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, ये बना रही है 30 डिग्री का एंगल। इसको दिया हमने पॉइंट ए, बी और सी, ये कितनी डिग्री एंगल बनेगा 90 डिग्री। कितनी डिग्री एंगल बना 90 डिग्री। आगे फिगर सब समझ में क्या बोला, एक बार फिर से पढ़ें। ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, है ना, एक रस्सी है 20 मीटर लंबी, उस पर क्या है सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है। वो क्या है विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड टू द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, मतलब क्या है कि वर्टिकल पोल के टॉप पर और ग्राउंड पे क्या है वो रस्सी बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, और जो रस्सी है और ग्राउंड है उन दोनों बीच का एंगल कितनी डिग्री दिया है 30 डिग्री है ना। क्या दिया, द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आ गया इसका क्वेश्चन, जो बुक है उसमें फिगर भी दिया हुआ बट हम इस टाइप से बनाया। अब हमने क्या लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन में, लेट हाइट ऑफ पोल, पोल का नाम हमने क्या रखा है ए बी, उसको कितना ले लिया बी एक्स, हाइट ऑफ पोल क्या ले लिया हमने एक्स। रोप क्या है, रोप है ए सी इक्वल टू कितना है 20 मीटर, एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड कितना है 30 डिग्री। इतना है समझ में। अब देखिए इसको बोलते हैं एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने वाले बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसे क्या बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, इसे क्या बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, हमने पढ़ा था पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, पढ़ा था इस टाइप से। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इसमें आ रहा है, ये क्या होता है, या तो साइन ले ले आप या फिर क्या ले ले कॉसेक ले ले। तो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, बताया था कि सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे हम, एक साइन, कॉस और टेन। तो P अपॉन H किस में आ रहा है साइन में, तो यहाँ पे लिखेंगे इंट्रेंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं हम, साइन। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे एंगल कितना पुट करेंगे साइन 30, एंगल की वैल्यू क्या है साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है जिसका नाम है ए बी, और हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या है AC, परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनियस क्या है AC। आ गए। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ए बी कितना है जिसको फाइंड करना आपको x, और AC कितना है आपका 20, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल होगा 10 टाइम,
तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अब क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमसे क्या बोला है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू 10। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया लास्ट में हम वो लिखेंगे कि हाइट ऑफ पोल पूछा है, डिस्टेंस पूछेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछेंगे, इस टाइप की अलग अलग वैल्यू पूछेंगे। तो आपको क्या समझना है, एक तो किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा, उसके बाद कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, और उनकी आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो पूरा क्वेश्चन आपका सही सॉल्व होगा और आसानी से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। अब हमने क्या लिया, एक ट्री है, ये ट्री, ठीक। अब क्या हुआ, हवा के कारण जो ट्री था वो इस पॉइंट से क्या होगा, ब्रेक हो गया, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो कहां गिरा, जमीन पर। ठीक है, सीधा कहां पर आके गिर गया, जमीन पर। तो जो ट्री है ना, ऊपर वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया इस टाइप से, तो ये लिखा आपने ए डैश, पहले ए यहां पे था, इसको हमने ए, ट्री ब्रेक हुआ पॉइंट बी से, और ये क्या आ गया, पॉइंट सी आ गया। तो ए डैश सी हमारा क्या है, ट्री है, तो हाइट ऑफ ट्री आएगी ए, ए डैश किया उसे ए लिख रहे हैं यहाँ पे, और कंफ्यूजन होगी ए डैश कहां से आ गया, ए बी और सी क्या हाइट ऑफ ट्री है। तो आपको क्या दिया क्वेश्चन, देखो, ए ट्री इज breaks due to storm and broken part bent so that the top of the tree touch the ground and make angle 30 degree। कितने डिग्री का एंगल बना दिया उसने, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। आया इतना समझ। With it, the distance between foot of the tree to the point where it touched the ground is 8 मीटर। मैं कितनी दूरी पे आगे गिरा है, 8 मीटर डिस्टेंस पे जाकर गिरा। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी। तो हाइट ऑफ ट्री हमने क्या लिया सॉल्यूशन में, ट्री क्या है, ट्री का नाम रखा हमने ए बी सी। ट्री क्या है, ए बी सी। अब ना ब्रेक क्या है, ब्रोकन, या फिर ब्रोकन लिख लेना, ब्रोकन फ्रॉम पॉइंट बी। तो अब हाइट ऑफ ट्री क्या आएगी आपके पास, हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू आ गया ए से कहां गए बी, और बी से कहां गए सी। इतना समझिए, ट्री था ए बी सी, जो कहां से टूट गया, पॉइंट बी से, तो हाइट ऑफ ट्री हो गई ए बी प्लस बी सी। आया इतना समझिए। अब टॉप ऑफ द ट्री टच इट डिस्टेंस ऑफ, अब डिस्टेंस क्या हो गया, ए सी इक्वल्स टू 8 मीटर। इट डिस्टेंस ऑफ हटा दो यहां से, इट डिस्टेंस ए सी वो कितना है, 8 मीटर है। एंड एंगल कितना आ रहा है, एंगल इक्वल्स टू क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पे कितनी डिग्री, 30 डिग्री। आया समझे। अब एंगल के सामने वाली वैल्यू को इससे बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूस, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलेंगे हम बेस। अब आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें बेस तो आता ही हो। बेस क्यों कंपलसरी, क्योंकि बेस की वैल्यू आपको पता है, जिसकी वैल्यू पता होगी उसको लेना जरूरी है। तो परपेंडिकुलर बेस आता हो, और बेस और हाइपोटेन्यूस, उन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम यूज करेंगे। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा कौन सा, इन ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल बन रहा है वैसे तो, ए बी और सी। एंगल सी इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री, और एंगल ए इक्वल्स टू कितना है, 30 डिग्री। आया था समझ में। अब टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 30, परपेंडिकुलर है BC और बेस है AC। टेन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। टेन 30 कितना आ गया, 1/√3। टेन 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब BC हमें पता करना है, और AC इक्वल्स टू क्या है, तो BC अपॉन AC की वैल्यू क्या है, 8। तो BC इक्वल्स टू आ गया 8/√3। BC की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3 आ गई। अब एक और पार्ट है इसमें, एक और पार्ट कौन सा है, हाइपोटेन्यूस भी पता करना है। हाइपोटेन्यूस और बेस किस में आता है, कॉस का फॉर्मूला होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। अब cos थीटा किया कितना लिखेंगे 30, बेस है आपका 8 या बेस की वैल्यू क्या है AC और ये क्या है AB है ना। बेस क्या है आपके पास AC और हाइपोटेन्यूज कितनी है AB। दोनों की वैल्यू पुट करें cos 30 कितना आएगा √3/2। AC तो आपको क्या करना है दिया है 8 और AB कितना आ गया AB आ गया हमारे पास वो तो पता करना है। तो AB इक्वल्स टू आया 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 2 16/√3। अब ना आपको AB चाहिए ना ही आपको BC चाहिए, आपको क्या चाहिए हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या था दोनों का सम। हाइट ऑफ ट्री क्या था दोनों वैल्यू का सम। तो हम हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू इसी पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सबसे लास्ट में करना है क्योंकि जब इसका प्रिंट आउट लेंगे आप या बाद में इसमें से पढ़ेंगे, ये जो हमने पढ़ा रहा है इन सबका पीडीएफ भी मिल जाएगा कहाँ पे टेलीग्राम के चैनल के नीचे लिंक दी हुई है। तो जितना भी पढ़ा दिया उन सबके पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड है और जो ये पढ़ा देंगे चैप्टर कंप्लीट होने बाद इसका पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगा ना। तो पहले आप खुद ट्राई करिए, कुछ डाउट हो तो आप उसमें देखिएगा, ठीक है। तो लास्ट में करना है ये सबके लास्ट में। तो हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू कितना आ गया हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू आया AB प्लस BC। तो AB की वैल्यू क्या आई 16/√3, BC की वैल्यू आई 8/√3। दोनों का एलसीएम कितना आएगा √3, एलसीएम कितना आएगा √3 16 प्लस 8। अब √3 का हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। तो 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना है 24, नीचे √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड तो कितना आ गया 3 आ गया है ना। रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे √3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और √3 से ही क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम चलेगा 3 से 8 टाइम। तो हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू 8√3 मीटर। हाइट ऑफ ट्री कितना है 8√3 मीटर। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया लास्ट में आपको उस वैल्यू को लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यू फाइंड करो छोड़ दें। पहले हमने क्या करा थ्योरी में लिखा हुआ है कि किस वैल्यू को क्या लिया ट्रायंगल एबीसी में AB क्या है BC क्या है, फिर उसके बाद कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ वो लिखा, उनकी वैल्यू पुट करी और हमने साइड फाइंड करी। लास्ट में हमने क्या लिखा कि आपको चाहिए थी हाइट ऑफ ट्री, किस किस को प्लस करने पे आ रहा AB और BC, तो दोनों वैल्यू को प्लस कर दिया। डिनोमीटर में कभी भी रूट आएगा तो आप क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम दोनों का आया √3, 16 प्लस 8 आएगा 23, √3 से मल्टीप्लाई √3 से क्या कर रहा है डिवाइड का, तो आंसर आया 8√3। तो आंसर लिखना आपको हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू 8√3 मीटर, ठीक है। ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। एक कॉन्ट्रैक्टर है उसे कितने स्लाइड इंस्टॉल करना 2 फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर। दो कंडीशन, एक है ऐसे बच्चे इनकी एज क्या है 5 साल से कम। तो हम पहले किसके लिए करेंगे चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, ऐसे बच्चे जिनकी एज क्या है 5 ईयर से कम। क्या दिया है शी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट। ऐसा स्लाइड जिसका टॉप की साइड पे है तो हाइट इक्वल्स टू कितना दिया 1.5। अब स्लाइड किस टाइप की बनेगी इस टाइप की बनेगी ना, इसका टॉप कितनी हाइट पे 1.5 एंड इंक्लाइनेशन एट द एंगल ऑफ कितने डिग्री का इंक्लाइनेशन 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन आ गया। Whereas the for elder children she want to prefer a step slide at a height of 3 meter, inclination कितना उसका 60। तो आपको फाइंड करना है what should be the length of slide in each case। दोनों केस में आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पे स्लाइड क्या आ गई आपके पास एक्स आ गई A B और क्या लिया C। तो हमने क्या लिया टॉप ऑफ स्लाइड एट हाइट, किस हाइट पर है इसका नाम है AB इक्वल्स टू 1.5। हमने लिखा लेट लेंथ ऑफ स्लाइड AC इक्वल्स टू कितना x और एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड स्लाइड इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री। पहले क्या लिखा टॉप कितनी हाइट पे स्लाइड की लेंथ हमने x ले ली और ग्राउंड और स्लाइड के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बना 30 डिग्री का। पहले किसके लिए करें जो बच्चे 5 साल से कम है। अब एंगल के सामने वाले ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं अब तो याद ही होगा सभी को।
साइन में, तो हम लिखेंगे इंटर एंगल ए बी और सी, एंगल बी इक्वल टू कितनी डिग्री 90 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। बी कितना आ गया 90 और सी कितना आ रहा 30। तो यहाँ पे आ रहा 10 यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसमें आता है साइन में, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे एंगल कितना है 30, साइन 30 इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 1.5 या फिर इसका नाम है ए बी और ये क्या है ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी इक्वल टू 1.5, ए सी की वैल्यू x, तो x इक्वल टू आ गया 1.5 में आपने किसका मल्टीप्लाई करा 2 का, डेसिमल हटाएंगे डिवाइड में क्या आएगा 10, 2 से कितने टाइम गया 5 टाइम, 5 से कितने टाइम गया 3 टाइम, ये डायरेक्ट 1.5 का ट्वाइस क्या होता है 3 होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने कैंसिल करके बताया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर आया। तो क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला आप x फाइंड करो, आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल्स टू 3 मीटर। अब ये किसके लिए छोटे बच्चों के लिए, उसके बाद बड़े बच्चों के लिए क्या दिया, नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट टू प्रेफर ए स्टेप स्लाइड, तो क्या लिखेंगे फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए एक स्लाइड है जिसकी हाइट कितनी है इस पे 3 मीटर पे और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, इसको लिख लिया हम P Q और R, ये एंगल कितनी डिग्री 90 डिग्री, इसको हमने क्या लिखा वापस, इसे क्या बोलेंगे हाइपोटेनस, इसे क्या बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा साइन, यहाँ पे भी हमने वही करा था, सेम था, यहाँ पे साइन है, साइन की किसकी वैल्यू यूज हुई 60, अब किसकी वैल्यू यूज होगी साइन 60 की वैल्यू, उसमें साइन 30 यूज, तो हमने क्या लिया लेट लेंथ ऑफ स्लाइड का नाम पी आर इक्वल्स टू वाई, लेंथ ऑफ स्लाइड क्या ले ली वाई ले ली है ना। अब टॉप एट हाइट, कितनी हाइट पर है पी क्यू इक्वल्स टू 3 मीटर और एंगल क्या है, एंगल किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड स्लाइड, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। आया था सबको समझ। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा जिसमें परपेंडिकुलर और क्या है हाइपोटेनस, तो क्या यूज करेंगे हम, लिखेंगे इंटर एंगल पी क्यू और आर, एंगल क्यू इक्वल्स टू कितनी डिग्री 90 और एंगल आर इक्वल्स टू कितना है, एंगल आर इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री, क्यू कितना है 90 और आर कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आ गया पी क्यू, परपेंडिकुलर कितना आ गया पी क्यू और ये क्या आया पी आर, परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेनस कितनी है पी आर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, पी क्यू इक्वल टू कितना 3 मीटर और पी आर आपको क्या करना है वाई लिखा हमने, तो वाई इक्वल टू 3 2 जा 6 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करा, √3 से डिवाइड करा, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट आएगा तो आपको हमेशा क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है। तो y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, y इक्वल टू आया 6√3 अपॉन 3 से कितना टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू आ गया कितना 2√3 मीटर। तो लास्ट में आंसर क्या लिखना है दोनों को साथ में, लेंथ ऑफ स्लाइड, एक मिनट, लेंथ ऑफ स्लाइड कौन सी फॉर एल्डर चिल्ड्रन इक्वल्स टू 2√3 मीटर एंड एक और कौन सा था, एक आंसर तो ये हो गया और एक और फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर इक्वल्स टू कितना है, इससे पहले वाले का आंसर कितना आया था देखिए आपका, इसका आंसर आया 3 मीटर, तो ये कितना है 3 मीटर। ठीक है,
तो दोनों आंसर आए, एक 2√3 मीटर और एक कितना आ गया 3 मीटर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, अरे 4 क्वेश्चन कहाँ गया, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कंडीशन क्या है कि आप नीचे से कहां देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। एक ग्राउंड पे क्या है पॉइंट, एक ग्राउंड पे क्या है पॉइंट है, उस पॉइंट से आप एक टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो दी एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप यहाँ पे कहीं पे खड़े होंगे, ऐसे कोई एक देखने वाला है ना, तो ये क्या देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है, ऊपर की साइड देख रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये कितनी दूरी पर है, 30 मीटर के डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर को हमने क्या लिख लिया, x, इसको लिखा a b और c। आयत ना समझे क्या है, पॉइंट c से लिखेंगे फ्रॉम, या फिर हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, लेट हाइट ऑफ टावर, टावर का नाम है ए बी, इक्वल्स टू कितने ले लिया x, पॉइंट क्या है, पॉइंट C ऑन ग्राउंड ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस ऑफ, ए डिस्टेंस कितने 30 मीटर, कितने डिस्टेंस पे 30 मीटर के डिस्टेंस पे, तो पॉइंट C क्या है ग्राउंड पे, कितने डिस्टेंस पे 30 मीटर पे। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू 30 डिग्री। आए समझ में, अब इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, एक बेस है और एक क्या परपेंडिकुलर। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, हम लिखेंगे इंटरएंगल, इंटरएंगल ए बी और सी। एंगल सी इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री और एंगल बी इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री नहीं होगा तो राइट एंगल नहीं, राइट एंगल नहीं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आया कौन सा, परपेंडिकुलर, और बेस किस में आता है 10, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा इक्वल्स टू है कितना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी इक्वल्स टू कितना है जो आपको फाइंड करना है, बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया 30, तो x इक्वल्स टू कितना है 30/√3। अब हमने अभी पढ़ा है कि √3 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, जब भी आएगा आपको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसी वैल्यू से क्या करना है डिवाइड, तो कितना आ गया x इक्वल्स टू 30√3 डिवाइड बाई 3, कितने टाइम कैंसिल हुआ 10 टाइम कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना है 10√3 मीटर। अब ये तो हुई x की वैल्यू, अब आपको क्या लिखना था हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू कितना है, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू आ गया 10√3 मीटर, और लास्ट में इसके ऊपर क्या बनाएंगे आप बॉक्स। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। तो ये हुआ आपके 4 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछना है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, और सब कुछ समझ में आना है तो क्या कर रहा है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। तो आज के इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।